क्या नेचुरल गैस के अंदर हमें इसी तरीके से और भी गिरावट देखने को मिल सकता है? अगर देखने को मिल सकता है तो कहाँ तक देखने को मिल सकता है? क्या क्रूड ऑयल के अंदर और भी हमें इसी तरीके से गिरावट देखने को मिल सकता है? अगर देखने को मिल सकता है तो हमें क्रूड ऑयल के अंदर और कितना गिरावट, कहाँ तक गिरावट देखने को मिल सकता है? नेचुरल गैस के अंदर कौन-सा सपोर्ट इम्पोर्टेंट रह सकती है? अगर उस सपोर्ट को ब्रेक कर जाती है, तो क्या हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है? क्रूड ऑयल के अंदर कौन-सा सपोर्ट ब्रेक कर जाती है, तो हमें क्या एक और भी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है? नेचुरल गैस की चार्ट अगर देखोगे तो यहाँ पर देख सकते हो इस लेवल से रेजिस्टेंस लेने के बाद हमें यहाँ तक का गिरावट देखने को मिला। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा 4 आवर के टाइम फ्रेम। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देख सकते हो, जैसा कि हमने पिछले प्रेडिक्शन के अंदर डिस्कशन किया था, जो अगर 301 का लेवल यहाँ पर ब्रेक कर जाती है तो इतनी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर देख सकते हो जब इस लेवल को ब्रेक किया हमें यहाँ तक का गिरावट देखने को मिला। वही क्रूड ऑयल का चार्ट देखोगे तो क्रूड ऑयल के अंदर देख सकते हो ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट है। देख सकते हो इस लेवल के बारे में हमने डिस्कशन किया था। यहीं से देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये चार्ट देख सकते हो, ये देखिए, ये है। यहाँ पर देख सकते हो, देखिए यहीं से रेजिस्टेंस लिया और रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, गिरावट देखने को मिला। तो वही अगर यहाँ पर आप लोग चार्ट को ध्यान से देखोगे तो आज के दिन नेचुरल गैस के अंदर भी एक बड़ी गिरावट देखने को मिला है हमें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को डेली चार्ट के ऊपर ले चलूंगा तो डेली चार्ट के ऊपर आप लोग देख सकते हो कितनी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिला। ये जो ट्रेंड लाइन था यहाँ पर हमें ब्रेक होते को दिखा और इतनी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिला। तो अब नेचुरल गैस के अंदर ट्रैप रेंज कौन सा रह सकता है, कौन कौन सा सपोर्ट इंपॉर्टेंट रह सकती है, कौन कौन सा रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट रह सकती है नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के अंदर, आज के इस वीडियो के अंदर समझेंगे। वीडियो अगर आप लोगों को नॉलेजेबल लगे, कुछ सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा ताकि उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचे और उन लोगों को भी सीखने को मिले। अब यहाँ पर मैंने जो है डेली चार्ट लगा दिया और डेली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो देख सकते हो कितनी बड़ी रेड कैंडल का हमें फॉर्मेशन होते को दिखा यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, पिछले 18 दिन का जो लो था हमें यहाँ पर ब्रेक होते को दिखा। चार्ट आप लोगों के सामने है, यहाँ पर देख सकते हो पिछले 18 दिन का लो यहाँ पर ब्रेक किया और ये जो ट्रेंड लाइन था देख सकते हो, इस ट्रेंड लाइन से हमें बार बार क्या लेते को दिख रहा था, नेचुरल गैस के अंदर सपोर्ट लेते को दिख रहा था। और उसके बाद देख सकते हो इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ब्रेक किया और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद देख सकते हो यहाँ तक हमें एक गिरावट देखने को मिला। और यहाँ पर अगर आप लोग पैटर्न देखोगे तो आप लोग यहाँ पर पैटर्न भी देख सकते हो, यहाँ पर डबल टॉप और यहाँ पर हमें एक एम पैटर्न बनता हुआ नजर आई। और नेचुरल गैस देख सकते हो यहाँ पर जो क्लोजिंग दिखाई है इस लेवल के पास, यानी कि इस नेकलाइन के पास हमें क्लोजिंग देखने को मिला है। यहाँ पर आप लोग चार्ट देख सकते हो जिस हिसाब से आज के दिन जो हमें कैंडल का फॉर्मेशन होते को दिखा है, अगर इस कैंडल को ध्यान से देखेंगे तो इससे हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है। अगर आज का कैंडल देखोगे तो नेचुरल गैस हमें अब डेली चार्ट के ऊपर डाउन ट्रेंड के अंदर नजर में आ रही है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इतनी बड़ी कैंडल, रेड कैंडल का फॉर्मेशन होते को दिखा है, यहाँ पर देख सकते हो। इसका अगर वीकली चार्ट देखेंगे तो वीकली चार्ट के ऊपर भी आप लोग अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो लास्ट वीक का कैंडल है, हालांकि एक दिन वीक में अभी बाकी है, कल का दिन बाकी है। अगर इसका लो देखोगे तो लास्ट वीक का जो लो था वो भी हमें यहाँ पर ब्रेक होते को दिखा और ब्रेक होने के बाद वही लेवल था, यहाँ पर कौन सा लेवल था, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये था 301 का लेवल, यहाँ पर ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद एक हमें बड़ी गिरावट देखने को मिला। नेचुरल गैस के अंदर चार्ट आप लोगों के सामने है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। यानी कि अगर वीकली चार्ट के ऊपर भी देखोगे तो नेचुरल गैस जो है हमें डाउन ट्रेंड के अंदर नजर में आ रही है। थोड़ा सा मंथली चार्ट के ऊपर भी नजर बना लेते हैं। मंथली चार्ट के ऊपर भी यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, ये लास्ट मंथ का कैंडल है, जून का कैंडल है, इसका लो देखोगे तो 286 और आज के दिन लो देख सकते हो यहाँ पर जो क्लोजिंग 287, यानी कि यहाँ कहीं ना कहीं, यानी कि जो लास्ट मंथ का कैंडल था
इसके लो के आसपास हमें क्लोजिंग लेते को दिखा है। तो यानी कि अब अगर देखोगे तो वीक में 1 दिन बाकी है और मंथ में अभी 22 दिन बाकी है। उसके हिसाब से देखोगे तो मंथली चार्ट के ऊपर और वीकली चार्ट के ऊपर अगर देखोगे और डेली चार्ट के ऊपर, तो नेचुरल गैस जो है हमें डाउन ट्रेंड के अंदर नजर में आ रही है। तो अब नेचुरल गैस के अंदर कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है, कौन सा सपोर्ट अब इंपॉर्टेंट रह सकती है, अगर उस सपोर्ट को ब्रेक कर जाती है तो और कितना हमें डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। तो इतने दिन के बाद यहाँ तक आई है, तो यहाँ पर जो है मैं लगाता हूँ 4 आवर का टाइम फ्रेम, और 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम यहाँ पर लेवल देखेंगे तो नीचे का अगर लेवल देखेंगे तो अब लेवल जो है ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर नेचुरल गैस इस लेवल के नीचे निकलती है तो हमें एक और भी गिरावट देखने को मिल सकता है। नेचुरल गैस के अंदर हमें कहाँ तक का गिरावट देखने को मिल सकता है, तो यहाँ तक का हमें एक गिरावट देखने को मिल सकता है। और ये जो लेवल रह सकता है नेचुरल गैस के अंदर 278 का, ये एक हर्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज करते को दिख सकता है, क्योंकि यहाँ से देख सकते हैं सपोर्ट लेते को दिखा था हमें, यहाँ पर एक हर्डल बनाया था और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो एक अपसाइड का मूव देखने को मिला। ये एक हर्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। अगर इस लेवल को भी ब्रेक कर जाती है तो हमें एक और भी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस कौन सा इंपॉर्टेंट रह सकती है उसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। तो रेजिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस निकल के आ रही है उसको अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो रेजिस्टेंस जो अब इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आ रही है नेचुरल गैस के अंदर, वो निकल के आ रही है ये वाला लेवल, जो कि इम्पोर्टेंट लेवल के रूप में कामकाज कर सकती है, जो कि लेवल है 290 का। अगर इसके ऊपर निकलती है नेचुरल गैस तो हमें यहाँ पर जो एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करते को दिख सकता है, वो दिख सकता है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है यहाँ पर 295 का। ये एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करते को हमें दिख सकती है। अगर इससे भी ऊपर निकलती है, इस लेवल के ऊपर अगर निकलती है 295 के ऊपर और इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाती है नेचुरल गैस, तो हमें एक जो है यहाँ तक का भी मूव देखने को मिल सकता है, जो कि लेवल होगा यहाँ पर 301 का, जो कि आज का लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल थी। यहाँ पर देख सकते हो कितने बार यहाँ से जो है सपोर्ट लेते को दिखा और आज के दिन इस लेवल को क्या किया, यहाँ पर ब्रेक किया और इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिला। तो अब ये जो लेवल है ये अब एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करते को दिख सकती है, क्योंकि पहले हमारे लिए ये एक हर्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज कर रही थी। अब ये हमारे लिए क्या हो गई, रेजिस्टेंस। कोई भी सपोर्ट ब्रेक होता है तो वो हमारे लिए क्या हो जाती है, रेजिस्टेंस। तो अब ये हमारे लिए एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है। नेचुरल गैस के अंदर अगर हम ट्रैप रेंज की बात करेंगे तो नेचुरल गैस के अंदर ये एक ट्रैप रेंज रह सकती है। जब तक इस रेंज में कामकाज करती है नेचुरल गैस, हम इस रेंज में कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पर सिर्फ चार्ट को देखेंगे, क्योंकि ये एक रेंज ट्रैप रेंज रह सकती है। आप लोग अगर अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हुए हो तो जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जिन लोगों को मेरे से कुछ सीखना है या फिर मेरे से कुछ लेना है तो यहाँ पर आकर के सारी चीजें समझ सकते हो, मगर यहाँ पर तभी आना आप लोग जब आप लोग कुछ लेना चाहोगे या फिर आप लोग कुछ सीखना चाहोगे, तभी आना, क्योंकि यहाँ पर जो है आप लोगों को कुछ देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मेहनत लगता है। बाकी आप लोग वीडियो देखा करें, समझा करें। चलिए अब हम क्रूड ऑयल का चार्ट लगाएंगे। यहाँ पर क्रूड ऑयल का चार्ट अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर जो है हमें डेली चार्ट के ऊपर क्या कुछ देखने को मिल रहा है। तो डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो ये लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल था और 6854 का जो लेवल है ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, जहां पर हमें क्लोजिंग लेते को दिखा है। और अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करता, जैसा कि हमने कल के दिन अपने प्रेडिक्शन के अंदर डिस्कशन किया था। देख सकते हो यहाँ पर जो है भाई साहब, यहाँ पर एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन होते को दिखा। हालांकि क्रूड ऑयल का अगर ट्रेंड देखोगे तो वो हमें डाउन ट्रेंड के अंदर ही नजर में आ रही है। और आज के दिन जो है हमें नेचुरल गैस के अंदर भी एक डाउन ट्रेंड नजर में आ रही है, क्योंकि हमने वहां पर जो है डेली चार्ट भी देखा, वीकली भी देखा और मंथली भी देखा। लेकिन क्रूड ऑयल का देखोगे तो देख सकते हो यहाँ पर जो है डाउन ट्रेंड के अंदर ही हमें दिखाई दे रही है।
कल के दिन जो मूव दिखाई दी थी वो इसलिए दिखाई दी थी, कारण क्या थी, तो जो खबर निकल के आ रही थी ईरान और अमेरिका के बीच में जो युद्ध जो शुरू हो गई है उसका असर हमें क्रूड ऑयल के ऊपर देखने को मिला था, क्योंकि जो युद्ध विराम थी वो युद्ध विराम जो है ईरान के तरफ से और अमेरिका के तरफ से दोबारा युद्ध शुरू कर दिया गया है, जिसके वजह से जो है हमें ये यहाँ पर जो है इतना बड़ा अपसाइड का मूव देखने को मिला था। लेकिन अगर ट्रेंड देखोगे तो क्रूड ऑयल का जो ट्रेंड है वो हमें डाउन ट्रेंड के अंदर नजर में आ रही है। तो अब क्रूड ऑयल के अंदर लेवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट रह सकती है, कौन सा रजिस्टेंस इंपॉर्टेंट रह सकती है, कौन सा सपोर्ट इंपॉर्टेंट रह सकती है, उसके ऊपर नजर डालते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। मैं आप लोगों को एक चीज कह देना चाहता हूँ, जब आप लोग चार्ट को देखते हो, जब लेवल्स को समझते हो, तो उससे पहले आप ये देखा करो जो बिहेवियर किस तरीके से दिखा रही है। मान लीजिए अगर ये एक रेजिस्टेंस है, अब ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये वाला लेवल देखिए, ये एक रेजिस्टेंस हो गई क्योंकि हमारे लिए सपोर्ट थी, तो अब ये हमारे लिए क्या है, एक रेजिस्टेंस है। तो मान लीजिए अब ये रेजिस्टेंस है, तो अब अगर इस लेवल को देखेंगे हम ध्यान से, तो देखिए सपोर्ट लेने के बाद ऊपर गई थी या फिर नहीं गई थी, आप लोग कमेंट कर करके बताइएगा। फिर यहाँ पर लेवल को क्या किया, ब्रेक किया, रिटेस्ट लिया, यहाँ तक का डाउनसाइड का मूव देखने को मिला। तो अब ये जब लेवल ब्रेक करेगी ना, तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना चाहिए, जो लेवल तो ब्रेक कर दिया, क्या इसके ऊपर सस्टेन कर पा रही है, क्या इसके ऊपर सस्टेन कर पा रही है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखोगे तो देखिए 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम वो छोटा टाइम फ्रेम होता है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम होता है। तो हमें कम से कम 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखना चाहिए, क्या इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर पा रही है, तभी हमें चीजें समझ में आएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर गलतियां क्या करते हैं, जब जिस लेवल है ये 69.10 का, इसको ब्रेकआउट कर देती है, या फिर अगर पहले ही हमारे लिए क्या थी, यहाँ पर सपोर्ट लेकर के गई थी, सपोर्ट थी, अब ये ब्रेक कर गया तो हमारे लिए रेजिस्टेंस है। तो जब इस लेवल को ब्रेक किया तो हम यहाँ पर देखेंगे क्या, यहाँ पर क्या 15 मिनट सस्टेन की। अब जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ, अब यहाँ पर देखिए बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, हाँ सस्टेन की, ये देख सकते हो, इसके नीचे क्लोज की। उसके बाद अगर यहाँ पर नीचे जाने के लिए कोई आए होंगे तो यहाँ तक का जो है, यहाँ तक का मूव देखने को मिल गया होगा। लेकिन यहाँ पर लोग ये चीज तो समझते नहीं है, जल्दबाजी कर लेते हैं, छोटे छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं और वहां पर जो है समझ में आती नहीं है, और लोग मार्केट को देख करके चले जाते हैं। तभी मैं आप लोगों को कहता हूँ, अगर आप लोगों को मेरे से सीखना है ना, मेरे से कुछ लेना है ना, इस मार्केट से अगर कुछ लेना होगा तो आप मेरे पास आइए, सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगा। हाँ, लेकिन उसके लिए कुछ देना पड़ेगा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, है ना। चलिए, बाकी आप ऐसे जो है ऐसे आप लोग सीख सकते हो, समझ सकते हो। तो अब ये लेवल जो है 69.10 का, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर निकलती है तो हमें एक मूव यहाँ तक का देखने को मिल सकता है, ठीक है। नीचे की और बात करेंगे ना, तो जब तक इसके नीचे नहीं निकलती है 67 के नीचे, तब तक हम यहाँ पर नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर इसके नीचे निकलती है तो ये गैप है, ये गैप भी हमें फील होते को दिखेगा, और ये जो लेवल है एक हर्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज करते को दिख सकते हैं। अगर इस लेवल के नीचे निकलती है तो हमें एक और भी गिरावट देखने को मिल सकती है, और ये रेंज जो है, ये रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकती है क्रूड ऑयल के अंदर। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक ले जाए, वंदे मातरम।